नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा या रज़ाकू का बताने लगी हूँ, या रज़ाकू रोज़ाना 100 मरतबा 100 मरतबा पढ़ने और पढ़ने के फ़ायदे आपको बताऊंगी। आप जब 100 मरतबा 100 मरतबा रोज़ाना या रज़ाकू को पढ़ेंगे और आप अपनी आँखों से देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जब बंदा या रज़ाकू को वजीफ़े को पढ़ता है तो अल्लाह पाक 300 रिज़्क़ के दरवाज़े आप पर खोल देता है और आपको इतनी दौलत अता फरमाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये 3 दिन में, मेरे कहने पर 3 दिन का अमल करके देख लें और फिर आप खुद जब इसके बरक़ात को देखेंगे को आपका दिल खुद करेगा कि हम रोज़ाना का इसका मामूल बना लें कि इसके इतने फ़ायदे होंगे, इतनी आपकी ऊपर करम होगा रब्बे कायनात का। तो आप इसको रोज़ाना का मामूल बना लेंगे, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेंगे। वक़्त आपने मुकर्रा कर लेना है, किसी भी एक नमाज के साथ रख लेना है कि रोज़ किस नमाज के साथ पढ़ना है। तो आप इस वजीफ़े को अब मुकर्रा वक़्त पर ही, अगर चाहें तो फजर की नमाज के साथ एक दिन पढ़ते तो रोज़ाना फिर फजर के साथ, अगर जोहर के साथ करना चाहते तो जोहर के साथ, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक़्त जब पढ़ने लगे तो उसी वक़्त दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आपने इस वजीफ़े को उसी वक़्त पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए इस अमल को आपने अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी रख के पढ़ना। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े में आपको अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तादाद के साथ वजीफ़ा बताऊंगी, इसीलिए पूरी वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर आप इस अमल को कीजिएगा। आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप के घर में फाके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मुश्किलें परेशानियां हैं, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता चलता बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। अपना घर खरीदना चाहते हो उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल, अच्छी नीयत और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। और मेहनत करने के बाद आपने अपने जहनों में, दिलों में वसवसे नहीं लाने कि ये कैसे होगा। आपने सिर्फ अमल करना है और उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने का देर है और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन के ऊपर इंतज़ार करना है, उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपका करम पर करेगा, आपके नक़दीर के बंद ताले खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना कोई हो कि आप स्किप करके सुने और कोई बात रह जाए, फिर आप वजीफ़ा करने हो वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ाकर। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आपने करना इस तरह, बिल्कुल खामोश होकर जब बैठ जाना है तो आपने पढ़ने से पहले आपने चाहे तो, अगर आप कर्ज के लिए पढ़ रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आपने हर नमाज के बाद, हर 5 वक़्त की नमाज आपने लाजमन पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दरूद पाक पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, आपने इसको 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना हर नमाज के बाद। अगर कर्ज के लिए पढ़ रहे हैं तो चंद दिन आप इस अमल को करेंगे और या रज़ाकू को 21 मरतबा पढ़ने के बाद एक मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। तो फिर आप इस वजीफ़े को जब चंद दिन करेंगे तो रब कायनात आप पर ऐसे सबब बना देगा कि आपका कर्जा उतर जाएगा। रब कायनात गैबी खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। अगर बंदिश को ख़त्म करने के लिए, जादू टूने हसद को ख़त्म करने के लिए, कारोबार पर से या शादी आपकी नहीं हो रही उस पर से ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने एक नमाज का वक़्त मुकर्रा कर लेना है। किसी भी एक नमाज के साथ, नमाज पढ़ने के बाद आप बंदिश ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं तो एक नमाज का वक़्त रख लेना है। और आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, या रज़ाकू को पढ़ना। फिर उसके बाद आखिर में दरूद पाक पढ़ना, ये बंदिश ख़त्म करने के लिए। और अगर आप रिज़्क में बरकत के लिए और सुकून ज़िंदगी में चाहते हैं तो उसके लिए आपने हर नमाज के बाद 11 मरतबा या रज़ाकू को पढ़ना है। चंद दिन आप पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा और आपके रिज़्क में भी बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप कर्ज उतारने के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद हर नमाज के बाद 21 मरतबा या रज़ाकू का वजीफ़ा पढ़ना है आपने। और अगर बंदिश के लिए ख़त्म करने के लिए, रिश्तों पर या कारोबार के बंदिश ख़त्म करने के लिए अमल कर रहे हैं तो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 100 मरतबा या रज़ाकू को पढ़ना और 100 टाइम और फिर दरूद पाक पढ़ना है। अगर सुकून और बरकत के लिए कर रहे हैं तो हर नमाज के बाद 11 मरतबा या रज़ाकू पढ़ना, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना। चंद दिन आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिल जाएगा और फिर आप चाहेंगे कि हम हर रोज़ पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमन पढ़ना है और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करनी है। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़े को किया होगा उसकी दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।